हेलो गाइज, आज मैं आपको लव इंडिया सीरीज का एपिसोड 6 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये पार्ट बहुत ही हॉट होने वाला है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेसिंग का डे आता है। रेन पायु के लिए वरीड था, तभी वह सैपा और प्रपा आते। सैपा कहते हैं, क्या तुम पायु के लिए वरीड हो क्या? अगर हो तो ज्यादा मत सोचो, वो हर एक चीज करने के लिए कैपेबल है और उसने अपना माइंड भी सेट किया है। तभी प्रपा नीचे झुककर उनकी बातें सुन रहा था। तो सैपा उसे कहता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रपा कहता है, ये फन मैं कैसे मिस करता, और मैंने सिर्फ उसे ट्राई आउट करते हुए देखा है, कभी रियल में रेस करते हुए नहीं देखा है। अगर मैं ये मिस करता तो मैं स्टूपिड होता। और उसे सीरियस होकर पूछता है, क्या ये हम दोनों की वजह से हुआ है क्या? तो सैपा कहता है, तुमने सिर्फ उसी से रेस की थी, क्या तुम सोच रहे हो वो जीत जाएगा? तो प्रपाय कहता है, ये सच है कि इतने साल मैं सिर्फ पायु को ही जानता हूँ, पर मैं जब से उसे मिला हूँ तब से मुझे एक बात जरूर पता है, पायु जो भी सोचता है वो करके ही रहता है। पर अगर वो ये नहीं कर पाया तो रेन कहता है, पी पाए आप सच में ऐसा सोच रहे हो क्या? तो प्रपाय कहता है, किसको पता है वो जीत जाएगा। तो रेन सैड होता है। तभी वह पायु सूट पहन कर आता है। तो रेन कहता है, भी पायु नहीं हारेगा और ना ही किसी को हारने देगा, और उसके पास जाता है। पायु उसकी चीख पिंच करता है। सैपा और प्रपाय साइड में होकर सिर्फ उनका रोमांस देख रहे थे। पायु रेन से कहता है, क्या तुम वरीड हो क्या? तो रेन कहता है, हाँ। तो पायु कहता है, मैं डेफिनेटली जीत जाऊंगा। सैपा धीरे से प्रपाय को कहता है, पर मैं उसको यहाँ हारते हुए देख रहा हूँ। तो प्रपाय कहता है, हाँ मैं भी, और वो दोनों हंसने लगते हैं। रेन पायु को कहता है, तुम्हारा सूट बहुत ही कूल लग रहा है। तो पायु कहता है, पर ये सिर्फ सूट है। तो रेन कहता है, हाँ ये सिर्फ सूट है। तो पायु उसके बालों पे हाथ फिराता है। तो रेन कहता है, मेरे बाल मत खराब करो, पर ये सूट रियली कूल है। तो पायु कहता है, अगर मैं कूल लग रहा हूँ तो मैं इसे उतारता हूँ, क्या तुम मुझे इसे उतारते हुए देखना चाहोगे? तो रेन नर्वस होने लगता है। तो पायु कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सूट फाड़ दो, और उसे ग्लोव देकर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इसे मुझे पहनाओ। तो रेन कहता है, 1 मिनट पहले तो तुम सब उतारना चाहते थे, अब तुम ये पहनना चाहते हो, तुम्हें समझना कितना मुश्किल है। तो पायु कहता है, हाँ मुझे समझना पहले से ही मुश्किल है। तो रेन स्माइल करता है और उसे वो ग्लोव्स पहनाता है। तभी वो लड़का और उसका फ्रेंड आता है। वो लड़का पायु से कहता है, क्या तुम्हें ये सब पसंद है क्या? मुझे लगता है तुम्हें उस लड़के के पैर के बीच में छुप जाना चाहिए। ये सुनकर रेन उसकी तरफ गुस्से से बढ़ता है। तो पायु बीच में आता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम मेरे फ्रेंड से क्यों हारे? क्योंकि तुम बाकी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें से कुत्ते जैसा भौंकना आता है। तो लड़का पायु को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका फ्रेंड उसे रोक देता है और कहता है, शांत हो जाओ, क्या तुम्हें रेस नहीं करनी है क्या? तो लड़का पायु से कहता है, तुम सिर्फ देखते रहना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जैक्टली डॉग कौन है। और वो वहाँ से चला जाता है। रेन को उस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, तुम्हें उसे हराना है और दिखाना है, डॉग हमेशा डॉग ही रहता है। उसके जैसा लड़का मेरे पीपायु के सामने खड़ा होने के भी लायक नहीं है। उसके आगे की 10 जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। पायु उसे देखकर सिर्फ स्माइल कर रहा था। तो रेन कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो पायु उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं ही जीतूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। रेन ब्लश करने लगता है। रेस स्टार्ट होती है। सब रेस को इंटेंस भरी निगाहों से देख रहे थे। रेन पायु के बारे में ही सोच रहा था। सैपा, प्रपाय और पायु ने जो भी कहा था वो याद करता है। फाइनली पायु ही वो रेस जीत जाता है। रेन दौड़ के पायु को हक करके उसे किस करता है। मुझे ये सीन आइकॉनिक लगा। पायु भी उसे किस करता है और कहता है, मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा किया। तो रेन उसे वहाँ से लेकर जाता है। तो लड़का गुस्से से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। रेन और पायु घर आते हैं और फिर से किस करना स्टार्ट करते। यहाँ उनके बहुत ज्यादा हॉट सीन है। वो दोनों स्टेयर पर होते। पायु रेन से कहता है, क्या तुम्हें ये सूट पसंद है क्या? तो रेन कहता है, हाँ मुझे ये सूट पसंद है, और जिसने पहना है वो भी पसंद है। वो दोनों रूम में आते हैं। पायु रेन की शर्ट निकालता है और अपनी भी शर्ट निकालता है। वो दोनों बेड पर थे। रेन पायु के नैप पर बैठा था। रेन कहता है, तुमने मुझे कहा था तुम्हें बाइक बहुत पसंद है, पर मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे ये भी एक राइड हो। तो पायु कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा बेस्ट राइडर कैसे बनते हैं। और वो दोनों फिर से किस करने लगते। यहाँ उनके बहुत ही ज्यादा हॉट सीन है जो मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बाद में वो दोनों लेटे होते। रेन कहता है, क्या तुम फिर से वो सूट पहनोगे? तो पायु कहता है, क्यों?
तुम्हें वो पसंद है क्या? तो रेन कहता है हाँ, मुझे अभी रियलाइज हुआ। तो पायु कहता है ओके ठीक है, तो मैं डॉक्टर यूनिफॉर्म भी पहनूंगा और पायलट का भी। तो रेन कहता है क्या तुम क्रेजी हो, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा, पर ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। तो पायु स्माइल करता है। तो रेन कहता है क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है क्या? तो पायु कहता है मुझे तभी अच्छा लगा था जब तुमने मुझे रेस ट्रैक पर किस किया था, और उसके हैंड पर किस करता है। तो रेन कहता है क्या तुम फिर से रेस करोगे? तो पायु कहता है नहीं, मुझे बाइक्स पसंद है, पर रेस करना नहीं, मुझे इंजन की साउंड पसंद है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे राइड करना भी पसंद हो, जैसे मैं घर बनाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वहाँ रहना भी पसंद हो। तो रेन कहता है तो तुमने ये फील्ड क्यों चूज की? तो पायु कहता है जब मैं बच्चा था तब मेरी मॉम हमेशा कंप्लेंट करती रहती थी कि डैड हमें टाइम नहीं देते। वो अच्छे बाइक्स बनाते थे पर वो अपने खुद के घर को अच्छा नहीं बना सके, इसलिए मैंने सोचा मैं कूल बाइक्स बनाऊंगा और ब्यूटीफुल हाउस भी। ये करते करते मैं पूरी तरह थक जाता हूँ, पर मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। तो रेन जमाई देखकर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? तो पायु कहता है वो कोराड में है, और उसे बोलता है अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, और उसके चीख पिंच करता है। रेन कहता है हाँ मुझे नींद आ रही है, पर मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। तो पायु कहता है तुम्हें पता है क्यों? तो रेन कहता है नहीं। तो पायु कहता है क्योंकि तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो जैसे मैं जानना चाहता हूँ। तो रेन कहता है क्या इसका मतलब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्या? तो पायु कहता है तुम्हें क्या लगता है? तो रेन कहता है शायद हाँ, और उसके चेस्ट पर अपना सिर रखता है और कहता है शायद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने लगा हूँ। तो पायु उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं भी, और वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रेन पायु के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी वह पायु आता है और कहता है इसलिए मैं कहता रहता हूँ तुम मुझे सेड्यूस करते हो, और इसलिए ही आज तुमने ऐसा कॉस्ट्यूम पहना है। तो रेन कहते हैं किसी ने मुझे कहा था मैं उसे सेड्यूस करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज मैं रियली सेड्यूस करूंगा। क्या ये वर्क कर रहा है? तो पायु कहते हैं अगर तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो तो तुम्हें और ट्राई करना चाहिए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो रेन कहता है इसलिए मैं तुम्हें रोड कहता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो पायु उसके बट पर मारता है। पायु उसे कहता है पीपा किम भी वो रेस देखने के लिए आए थे। जब मैंने सैपा के मैसेज देखे तब मुझे पता चला, और पीपा किम ने उस लड़के को हर इवेंट से बैन किया है। तो रेन कहता है इसका मतलब ये सब खत्म हुआ ना, और कहता है तुम घर कब आने वाले हो? तो पायु कहता है क्यों, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो क्या? तो रेन कहता है हाँ। पायु सैंडविच जल्दी जल्दी में खा रहा था। तो रेन कहते हैं धीरे खाओ वरना गले में अटक जाएगा, तुम इतना फास्ट क्यों खा रहे हो? तो पायु हंसकर कहता है क्योंकि मैं मेरी बॉयफ्रेंड वाली ड्यूटी अच्छे से निभाऊं, इसलिए मैं जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करके जल्दी वर्क पे जाऊंगा और जल्दी घर आऊंगा। तो रेन कहता है जैसे लवर। तो पायु कहता है ये लवर जैसे नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है, जैसे मैरिड कपल, और उसके हैंड पे किस करता है और कहता है नहाने जाओ, मैं भी जल्दी से वर्क पे जाता हूँ। तो रेन वहाँ से जाने लगता है। तो पायु कहता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? तो रेन कहता है नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो पायु सिर्फ उसे ही देखता रहता है। बाद में वो वर्क के लिए जा रहा था। तो रेन बालकनी में खड़े होकर उसे कहता है जल्दी आना, तुम्हारा डार्लिंग तुम्हारा वेट कर रहा है। तो पायु कहता है हाँ मैं जल्दी आऊंगा, और आने के बाद मैं तुम्हें देखता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। पायु ऑफिस में वर्क कर रहा था। रेन उसके लिए खाना लेकर मार्केट से आ रहा था। तभी वहाँ उसे डिलीवरी बॉय दिखता है। तो उसे पूछता है क्या आप डिलीवरी करने के लिए आए हो क्या? तो बॉय कहता है हाँ, क्या आप यहाँ देखने के लिए आ सकते हैं क्या? तो रेन वहाँ देखने के लिए जाता है। तो लड़का उसके मुंह पर पट्टी लगाता है और वैन में डालकर उसे वहाँ से किडनैप करके लेकर जाता है। रेन ने पायु के लिए जो खाना लिया था वो वही गिरा हुआ था। हमें फ्लैशबैक दिखाई जाता है। रेन अपने घर में होता है। उसने रूम बहुत ज्यादा खराब की थी, तो उसकी मॉम उसे वो सब साफ करने के लिए कहती है, और वो वहाँ से चली जाती है। तो रेन वो सब साफ करने लगता है। तभी उसकी नजर उस ट्रायंगल पर पड़ती है और कहता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। उसे वो याद आता है, वहाँ स्टॉर्म का सिंबल निकाला होता है। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।